लेकिन जो सरकार मैया को अच्छे मैया को दे रहे हैं 2500 रुपया, अब मेरे जैसे दिव्यांग कितना कष्ट में, हम भी तो एक मैया है, मेरा भी तो 2 बच्चे हैं। सरकार हम लोग के लिए क्या की, जब वोट लेने का समय आता है तो सरकार जाती है मशीन लेके अपना घर, जब हम लोग उस सरकार के दरवाजा आते हैं तो सरकार बंद करके रहती है अपना अंदर में। अभी जस्ट 28 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटा, हमने वहाँ भी गया था अपना सर कि हमें प्रशासन वहाँ तक मिलने नहीं दिया गया मुख्यमंत्री द्वारा। नौकरी में भी छूट नहीं दिया जाता है, क्योंकि नौकरी में तो बहुत सारा ये होता है कि दिव्यांगों का आरक्षण दिया जाता है, लेकिन अगर उसमें सच्चाई देखा जाए तो उसमें भी कोई आरक्षण नहीं है। राजभवन जो कि बगल में है और उसके बगल में दिव्यांगजन लगातार धरना पर हैं, और राज्य की सरकार और कहिए तो केंद्र की भी सरकार, दोनों एकदम चैन की नींद में सोए हुए हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि दिव्यांगजनों का समानता हो, उनके अधिकार मिले। जो दिव्यांग हैं वो मैया नहीं है, जो विधवा है वो मैया नहीं है, जो वृद्धा है वो मैया नहीं है। मैया कौन है भाई? मैं प्रियंका और न्यूज़ फ्रेम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष हम मौजूद है और आपको बता दें विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आप देख सकते हैं तमाम लोग दिव्यांग यहाँ मौजूद है और जन समर्थन रैली जो है आज राजभवन से लेकर के फिरायलाल चौक तक निकालने वाले हैं। और ये दिव्यांग लगभग 1.5 सालों से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। क्या वजह है, क्या कुछ मांगे हैं उनकी, उनसे सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। दीदी आप लोग यहाँ क्या करने पड़े? मतलब हमको मैया योजना नहीं मिल रहा है, हम लोग को 3 महीना से ये सब हम लोग को टेंशन हो रहा था, सबको यहाँ पे बैठा हुआ जुड़े हुए हैं। हम लोग उससे हम बोल रहे हैं हम लोग को 3 महीना से नहीं दे रहा है। 3 महीना से नहीं मिल रहा है? नहीं की रहने वाली है? मैं यहीं पे राजभवन के सामने में रहते हैं, यहाँ पे पानी टंकी के सामने में रहते हैं राजभवन। अप्लाई की थी आप? अप्लाई किए थे मैम, मतलब 3 महीने से आ रहा था, फिर अचानक बंद कर दिया है देने, मतलब नहीं पता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा हुआ पूनम कुमारी। देखिए ये पूनम कुमारी हमारे साथ थी और भी लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखिए इनके हाथों में पोस्टर और बैनर है। सम्मान मैया को 2500 रुपये, दिव्यांग वृद्ध विधवा मैया को सिर्फ 1000। हमारे साथ एक दीदी हैं, जीना दीदी, जो कि लगभग 1.5 वर्षों से इस आंदोलन में है और 1.5 वर्षों से धरना दिए हुए हैं। आखिर इतना ये कैसे पॉसिबल हुआ? और आज दिव्यांग दिवस है दीदी, आज आप लोग फिर से आज आक्रोश रैली जो है जन समर्थन रैली निकाल रहे हैं। सबसे पहले जोहार, नमस्कार। देखिए आज पूरा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है, लेकिन दिव्यांग दिवस नहीं मना के हम लोग आज काला दिवस मनाने जा रहे हैं, क्योंकि आज 486 दिन से हम लोग का यहाँ गर्मी ठंडा वर्ष सब दिन यहाँ हम लोग को मच्छर सब कुछ करके हम लोग को यहाँ बैठा के रखे हैं। तो सरकार हम लोग के लिए क्या की, जब वोट लेने का समय आता है तो सरकार जाती है मशीन लेके अपना घर, जब हम लोग उस सरकार के दरवाजा आते हैं तो सरकार बंद करके रहती है अपना अंदर में। और 2019 का चुनाव में सरकार खुद बोले थे हम नया सरकार आएंगे तो 1000 से 2500 कर देंगे, और अभी अब देखिए मैया लोग को सामान बढ़ा दिया और विकलांग लोग को अपमान कर रहा है। अभी आपको 1000 रुपये मिलता है? 1000 मिल रहा है, वो भी अच्छे साथ। 1000 में क्या होगा? एक सिलेंडर भी नहीं हो रहा है। तो कैसे आप लोग यहाँ 1.5 साल से धरना दिए? हम लोग भिक्षाटन कर रहे हैं। देखिए दान पेटी यहाँ रखा हुआ है, दान पेटी में कर रहे हैं। सबको जितना है अपना अपना जो भी राशन पानी चलने फिरने वाला आदमी लोग राशन पानी जो भी है अपना अपना दान दे रहे हैं, उसी से खा पी रहे हैं, आजीवन पार्जन अपना कर रहे हैं धरना स्थल में। आज काला दिवस मना रहे हैं? आज काला दिवस मना रहे हैं, देख सकते हैं। देखिए ये थी हमारे साथ जिन्हा कुमारी और देख सकते हैं इनके हाथों में है काली पट्टी लगी हुई है। एक दादा भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज जन समर्थन रैली निकाल रहे हैं, दिव्यांग दिवस है, क्या कहेंगे? जी सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, जोहार। तो जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है और बड़ा शर्म का विषय है कि आज झारखंड के दिव्यांगजन इस दिन भी, जो कि इन लोगों का खुशी का दिन होना चाहिए था आज का दिन, लेकिन आज भी दुख का घड़ी है। आज हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। बड़ा शर्मनाक घटना है ये राज्य में जो हो रहा है। और आज 486 दिनों से राजभवन जो कि बगल में है और उसके बगल में दिव्यांगजन लगातार धरना पर हैं, और राज्य की सरकार और कहिए तो केंद्र की भी सरकार, दोनों एकदम चैन की नींद में सोए हुए हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि दिव्यांगजनों का समानता हो, उनके अधिकार मिले। तो बिल्कुल राजनीतिक चरम पर है, तुष्टीकरण की सिर्फ राजनीति हो रही है और यहाँ सिर्फ बहुमत का खेला है, जनता का कोई विकास की बात नहीं हो रही है। और आप देख पा रहे होंगे कि आज जो राज्य की
योजना है मैया सम्मान योजना, जो कि महत्वाकांक्षी योजना है। उसको लेकर सरकार वाहवाही लूटने का भी काम कर रही है। और वहीं दूसरी ओर जो महिलाएं दिव्यांग हैं, जो विधवा हैं, जो वृद्धा हैं, उनको झारखंड की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी, अबुआ की सरकार, वो कह रहे हैं कि ये मैया नहीं है। जो दिव्यांग हैं वो मैया नहीं है, जो विधवा है वो मैया नहीं है, जो वृद्धा है वो मैया नहीं है। मैया कौन है भाई? तो सिर्फ जो 18 साल से 50 साल का जो जवान वर्ग है, जो वही मैया है। ये झारखंड सरकार ना बोल रही है, हम कहाँ बोल रहे हैं। हम तो बिल्कुल न्याय के लिए बैठे हैं, उस मैया के सम्मान के लिए बात कर रहे हैं। इसके लिए तो माननीय को बैठाया जाता है कि आप हमारा सत्ता में बैठिए और समानता लाइए। लेकिन देख रहे हैं यहाँ समानता कहाँ है, ये तो असमानता फैल चुकी है। राज्य का एक तबका जो विकलांग है, वृद्धा है, विधवा है, उसको सरकार नज़रअंदाज कर रही है। उनको आंदोलन, जो कि पूरा राज्य का सबसे लंबा आज आंदोलन हो चुका है, किसान आंदोलन से भी ऊपर हम लोग का आज आंदोलन चला। 486 दिन अपने आप में कीर्तिमान हासिल हुआ है दिव्यांगों को। दिव्यांगजनों ने जो किया है, राज्य की सरकार को शर्म करना चाहिए, उनको लज्जा आना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को जो यहाँ लगातार हम लोग को आश्वासन भी दिए, राज्यपाल जो कि 3-3 बार मिल चुके हैं और उसके बाद भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं। देखिए 1 तारीख को जंतर मंतर में भी दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया गया। किस लिए किया गया? कि जब राज्य एक, देश एक, तो फिर पेंशन अनेक क्यों? पेंशन में विभिन्नता क्यों? जब हमारा देश एक है तो एक नीति हो, एक कानून हो, इसको लेकर सब विचार कीजिए। जनता भी इसके लिए आगे आइए। जो विधायक जिनको चुन के 81 को विधायक जो आपके हमारे विधानसभा में हैं, जो कहते हैं कि हम आपके लिए न्याय के लिए सदन में बात उठाएंगे, कहाँ सदन में बात उठ रहा है? कुछ नहीं। सरकार हम लोगों को ताक पे रख के ये मैया सम्मान लाई है, तो मैया सम्मान जब लाई है तो कम से कम मैया सम्मान के तर्ज पर दिव्यांग जन, विधवा जन और वृद्धा जन का पेंशन 5,000 होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे भी और कई मैया और दीदी लोग आई हैं, उन लोगों को भी तो नहीं मिल रहा है। जिनको सही में ज़रूरत है। आप समझ सकते हैं कि एक घर में अगर 2 बहुएँ हैं और एक बहू विधवा या विकलांग है, और उसी घर में सामान्य जो महिला है, जो शादीशुदा सुहागन है, उसको सरकार दे रही है 1,000 रुपया जो अपेक्षित है, और जो सभी तरह से ठीक है, जिसका पति कमा के ला रहा है, न दिव्यांग है, न कुछ उनके अंदर कोई कमी है, उनको रोजगार देने की जगह उनको 2,500। तो एक ही घर में तो ये मतभेद हो गया। सरकार घर घर में मतभेद कर चुकी है और इसका पूरे राज्य में आक्रोश है। और ये राज्य में आज यहाँ सिर्फ रांची में ही आंदोलन नहीं हो रहा है, आपको गिरिडीह चले जाइए, कोडरमा चले जाइए, गोड्डा चले जाइए, सभी जगह रैली निकालकर दिव्यांगजनों के द्वारा आज के दिन 3 दिसंबर को ब्लैक काला दिवस मनाया जा रहा है। तो बिल्कुल हम लोग सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन अपेक्षित वर्गों की बात कर रहे हैं। ये कोई खानदान की लड़ाई नहीं है, ये कोई जाति समुदाय की लड़ाई नहीं है, ये कुछ धर्म की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई अपेक्षित वर्गों को लेकर है, जिसको लेकर हम लोग उन लोगों को बैठाते हैं और वो सत्ता देते हैं। देखिए, संघर्ष करना हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, और उसको हम लोग लगातार निभा रहे हैं। समाज का एक भी व्यक्ति अगर मजबूती से अपनी बातों को रख रहा है तो बिल्कुल वो लड़ाई आज नहीं, कल नहीं, परसों, लेकिन जीतेंगे जरूर। जी, मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान, झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ से प्रदेश अध्यक्ष। दिव्यांग बहुत ही पिछड़ा हुआ है, ना तो उनको पेंशन में बढ़ोतरी होता है और न ही उनको किसी तरह से नौकरी में भी छूट नहीं दिया जाता है। क्योंकि नौकरी में तो बहुत सारा ये होता है कि दिव्यांगों का आरक्षण दिया जाता है, लेकिन अगर उसमें सच्चाई देखा जाए तो उसमें भी कोई आरक्षण नहीं है। क्योंकि 4% अगर आरक्षण है तो उसमें भी बहुत सारा उसमें भी खेला है। क्योंकि सबसे पहले आँखों का ये होता है, जबकि थोड़ा सा भी फॉल्ट होता है आँख में तो उसको 50%, 60%, 80% बता दिया जाता है, जबकि लोकोमोटर का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। तो इस सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि दिव्यांगों के हक अधिकार के लिए या दिव्यांगों के उत्थान के लिए जो योजनाएं हैं वो धरातल पे होना चाहिए, जिससे दिव्यांग अपना जीवन को आसानी से व्यतीत कर सके। मैं इन्हीं चंद शब्द को रखना चाहता हूँ। मेरा नाम महताब अंसारी है, मैं पलामू से। आप कहाँ से आए हैं? मैं सबसे पहले आपका चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज हम लोग के बारे में कुछ रिपोर्ट करने आए हैं। मैं चतरा जिला से हैं, घनश्याम कुमार साहू है नाम मेरा। हम लोग
जो हैं बहुत पढ़े लिखे भी हैं, आज BCA किए हुए हैं, फिर भी अभी तक सरकार के द्वारा कोई हम लोग के ठोस कदम रोज़गार के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। अभी कोई भी वैकेंसियाँ होता है, सरकार किसी भी वैकेंसी में हम लोग को वेरीफाई नहीं कर पाती है। अभी देखिए JPSC का वैकेंसी था, सरकार ने अभी जस्ट 28 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटा। हमने वहाँ भी गया था अपना सर कि हमें प्रशासन वहाँ तक मिलने नहीं दिया गया मुख्यमंत्री द्वारा कि सर देखिए हम लोग भी जो है BCA MCA करके बैठे हुए हैं, आपने जो आरक्षण दिया है हिसाबों से 342 सीट का JPSC का आपने एग्ज़ाम लिया, उसमें से आप बताएं कि अगर 3% ही आरक्षण जोड़ेंगे तो समथिंग 14 सीट होता है वैकेंट, जिसमें आप मात्र 6 विकलांग का नौकरी दिया। बाकी जब हमने ही इस सवाल को उठाया तो जो झारखंड हाई कोर्ट है उस 6 पोस्ट को बोला कि वैकेंट रखना होगा झारखंड सरकार को, इस वैकेंसी फुलफिल नहीं करना है। तो आपने देखा होगा कि सरकार उसके मजबूरन ने फिर वो वैकेंसी को नहीं दिया। जो लड़का क्वालिफाई किया तो उसको बैठा दिया, बोलो नहीं हो, रिजर्व कोटा है, स्पोर्ट कोटा और विकलांग कोटा का। इसी हिसाब से अगर सरकार से यही मांग करते हैं और हाई कोर्ट से बोलते हैं कि सर आप सभी विभागों में जितने भी विभाग होती है उसको इकट्ठा करिए, जितना भी 4% या 3% आरक्षण जो होती है उसको होने के बाद, और हम लोग का एक तो विकलांग पर्सनल वैकेंसी निकालिए, जो भी विकलांग हैं उसमें अपना कंपटीशन फाइट करेंगे, जो एलिजिबल होंगे उनको नौकरी दीजिए। आप उस सीट को वैकेंट ना रखिए, खाली ना रखिए। खाली रखने से हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और वहाँ सीट खाली है। तो सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि हमारे जो भी सीट हैं आप हमें नौकरी देने की काम करें। हम लोग भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, BCA MCA किए हुए हैं, आप कभी भी हमारे पास फाइट करके देख सकते हैं। तो यही मेरा कहना है कि सरकार हम लोग जो रोड ना भटके, रोड पर अभी हम लोग 200 रुपये 100 रुपये कमाने के लिए भी अपना घर परिवार चलाने में मुश्किल है। हम भी शादीशुदा, जैसे सरकार जैसे आप स्वस्थ हैं उसी हमारा भी मन करता है कि हम भी अपना फैमिली के साथ में घूमें। हम भी एक सतलांग लड़की से शादी किए हैं, बहुत अच्छी है वो भी, ऐसा नहीं है, मगर हमारा अगर हम उसको अच्छा से कमाएंगे तभी तो रख पाएंगे ना, तब समाज आगे बढ़ेगा। नहीं, विकलांग है कोई इशू नहीं है, इनके पास भी अच्छा सोच है, विचार है और अच्छे फैमिली चला सकते हैं। तो सरकार का यही वादा है कि हमारे पास आप जो भी हैं वैकेंसियाँ उसको आप सर पर्सनली कोटा विकलांगों के द्वारा निकालिए और हम लोग का वैकेंसी उसमें विकलांग ही फॉर्म भरें और उसमें एग्ज़ाम कंपटीशन लेकर जो सीट खाली उस सीट को भरने का काम करें। जो भी है आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, प्लस में जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है, सभी सेक्टर से मेरा यही मुख्यमंत्री हेमंत सर से बोलना चाहेंगे, सर एक बार आप हमारे ऊपर ध्यान दीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ हम लोग भी आपके साथ मिल के काम करना चाहते हैं, हमारे झारखंड को संवारना सजाना चाहते हैं, हम लोग भी ज्ञान है। प्लस में दूसरी बात ये रहा कि देखिए सर आपने जो मैया योजना लाए हैं बहुत अच्छा लगा। एक लड़की ने बोली थी, मैं उनको सलाम करता हूँ कि मैया योजना पढ़ के हम आज जो है JPSC निकाल लिए। तो ठीक है, आपने जैसे मैया योजना वो स्वस्थ उनको मैया योजना है, हमारे मैया विकलांग भी है, आपने उनको क्यों नहीं 2,500 रुपये दे रहे हैं? बताइए क्या है? यहीं पे दो नीति है ना। हमारे मैया जो है विधवा भी है, उसको भी तो आप 2,500 रुपये दे सकते हैं ना, आप उनको क्यों आप 2,500 नहीं दे रहे हैं? हमारे सरकार से एक ही सवाल है, क्या वो मैया है तो मैया नहीं है, वो विकलांग है तो मैया नहीं है? वो 1,000 उठाती है और हम जो ऐसे हम लोग विकलांग की वजह से 1,000 उठाते हैं और जो स्वस्थ उसको 2,500 आप दे रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात होती है सरकार से। और मैं सरकार का विरोध नहीं करता हूँ, हेमंत सरकार का मैं शुरू से सपोर्टर हूँ, मैं किसी भी सरकार से भी मैं विरोधी नहीं हूँ। हम लोग अपना हक के लिए बोलता हूँ, हमारे को हक दीजिए और आपका साथ सर कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए राजी हैं। यही हम वाणी को साथ अपना हेमंत सरकार से और मुख्यमंत्री साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारा जो भी वैकेंसी उसको सर आप फुलफिल करें और हम लोग का पर्सनल वैकेंसी निकाल के सर आप रिक्रूटमेंट पूरा करें सर। धन्यवाद मैडम, आपके हमारे रिपोर्टिंग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए एक दीदी है, दिव्यांग है और 4 पैर से चलती है, यानी 2 हाथ से और 2 पैरों से चलती है। दीदी आप कैसे ऐसे चल लेती हैं? देखिए हम बचपन से ही दिव्यांग हैं, अब तो जब से अकल हुआ है तब से हम ऐसा ही चल रहे हैं। लेकिन जो सरकार मैया को अच्छे मैया को दे रहे हैं 2500 रुपया, अब मेरे जैसे दिव्यांग कितना कष्ट में, हम भी तो एक मैया है, मेरा भी तो 2 बच्चे हैं, मैया के समान हमको भी तो मिलना चाहिए। लेकिन सरकार समय पर जो 1,000 भी दे रही है वो भी 5 महीना से रोक कर रखे हुए हैं। 5 महीने से कैसे घर परिवार चला रही है 1,000 रुपये में? कहीं किसी का ये मजदूरी करके, हम लोग जैसे मजदूरी करते हैं 100-150 ऐसे मिल जाता है, कोई दान वान दे देते हैं उससे हो जाता है, उसी में हम लोग बच्चा लोग को भी पढ़ा रहे हैं, अपना जीविका चला रहे हैं। कैसे मजदूरी कर लेती हैं आप? पॉसिबल ही नहीं है ऐसे 4 पैर में आपको चलना। पढ़े लिखे भी है लेकिन सरकार नहीं सुन रहे हैं ना।
जाते हैं पार्ट टाइम रूपी यानी जिस दिन जाएंगे उसी दिन का हमको पेमेंट मिलता है, जिस दिन नहीं जाएंगे उस दिन का पेमेंट कट जाता है। 150 रुपया में हम प्रतिदिन काम करते हैं, एक दिन का मजदूरी हमको 150 रुपया मिलता है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम गढ़वा जिला का रहने वाले हैं। जिला से आप? जी, मेरा नाम शिवपूजनी देवी है। दिव्यांग लोग जितने हैं आप देख सकते हैं, तमाम दिव्यांग आज दिवस मनाया जा रहा है, विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है और ऐसे में 486 दिन हो गए हैं और आप देख सकते हैं तमाम लोग आज यहाँ से जन समर्थन रैली जो है वो निकालने की तैयारी में है, जो कि राजभवन से अल्बर्ट एक्का चौक तक जाने वाली है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। धन्यवाद।